कि उसको एक्नी बहुत होती है, तो फेशियल ऐसे भी आए हुए हैं कि जो आपकी एक्नी को रिजॉल्व करते हैं। अगर किसी की स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हैं तो फेशियल से बेसिकली आपके ब्रेकआउट्स ख़त्म होते हैं, आपकी एक्नी ख़त्म होती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपकी सैगिंग अपलिफ्ट होती है, वो आपकी होती है। आपकी स्किन के अंदर जो फ्रैकल्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाइटन होते हैं। अगर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबा जावेद बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। डिफरेंट सोशल मीडिया व्यूअर्स वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, और अक्सर ये क्वेरीज जो डीएम्स आई होती हैं कि जी फेशियल्स क्या जो असल प्रोटोकॉल क्या है, और फेशियल्स क्यों करवाने चाहिए, किस किस को फेशियल करवाना चाहिए, किस तरह की स्किन्स के लिए कौन से फेशियल्स होते हैं, उन फेशियल्स का वाकई रिजल्ट होता भी है कि नहीं, किस फेशियल का किस स्किन के ऊपर क्या रिजल्ट होने वाला है, और स्किन के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम फेशियल्स करवाते हैं, और अब कितना फ्रीक्वेंट हमें फेशियल्स करवाना चाहिए, कितने दिन बाद फेशियल्स करवाने चाहिए, और कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल रिकमेंडेड है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे डीएम से पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके आंसर्स की सूरत में आपके लिए एक वीडियो बना लूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एटलीस्ट जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अपनी स्किन अच्छी करनी है, जिन्होंने अपनी स्किन ग्लोई करनी है, या जो रेगुलर जो फेशियल करवाते हैं लोग, कि उनको पता चलेगा कि हम क्या करें तो मज़ीद हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो सकती है। फेशियल एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप सैलून में जाके करवाते हैं और स्किन के बेनिफिट्स के लिए करवाते हैं। फेशियल करवाने से बेसिकली आपका ओवरऑल आपकी स्किन की अपीयरेंस, आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, आपकी स्किन का टोन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है। बहुत सारे लोग वाइटनिंग फेशियल करवाने के लिए आते हैं, उनको लगता है कि जी वाइटनिंग फेशियल कराने से स्किन वाइटन होती है। उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। फेशियल बेसिकली हम स्किन के बेनिफिट्स के लिए करवाते हैं। अब स्किन के इश्यूज़ मुख्तलिफ होते हैं। किसी की स्किन के अंदर जो है ये इशू होता है कि उसको एक्नी बहुत होती है, तो फेशियल ऐसे भी आए हुए हैं कि जो आपकी एक्नी को रिज़ॉल्व करते हैं। अगर किसी की स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हैं तो फेशियल से बेसिकली आपके ब्रेकआउट्स ख़त्म होते हैं, आपकी एक्नी ख़त्म होती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, आपकी सैगिंग अपलिफ्ट होती है, वो आपकी होती है। आपकी स्किन के अंदर जो फ्रैकल्स होते हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता लाइटन होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आई, या आप कोई और मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर जो आप फेशियल करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन जब आप घर में फेशियल करते हैं, हालाँकि आपको पता है कि आप मिसाल है कि आप डर्मा क्लियर का फेशियल घर में ले आते हैं, और वही डर्मा क्लियर का फेशियल आप सैलून में करवाती हैं, लेकिन जब आप सैलून में करवाते हैं तो उसका बॉम्बास्टिक रिजल्ट होता है, लेकिन वही फेशियल जब आप घर में करते हैं तो उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट क्यों नहीं आता? उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके तहत सैलून के अंदर जो है वो आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव किया जाता है, और रिलैक्सिंग मसाजेस किए जाते हैं, और उन रिलैक्सिंग मसाजेस का बेसिकली एक प्रॉपर वे है। फॉर एग्जांपल के सर्टेन स्टेप्स हैं, मसाज स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करके वो आपको रिलैक्सिंग मसाजेस देते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। जितनी भी खवातीन जो घरेलू खवातीन है या जो वर्किंग वुमेन है, वो जब थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो उनका जो मी टाइम होता है ना, वो बेसिकली उनको चाहिए कि वो हमारे सैलून में आए या अदर सैलून्स के अंदर जाएं और वहाँ पर एक मैनुअल फेशियल ले लें या हाइड्रा फेशियल ले लें, क्योंकि सर्टेन टाइप्स ऑफ फेशियल्स हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब फेशियल वो लेती है ना, बेसिकली होता क्या है कि जब उनको रिलैक्सिंग मसाज दिया जाता है, अव्वल तो स्किन की डेड स्किन रिमूव हो जाती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, टॉपिकल लेयर स्किन की उतर जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आपका जो बेसिकली जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो वहीं पर बिहाइंड द स्किन क्या होता है कि आपकी जो स्किन की रीजर्विनेशन होती है, कोलेजन और इलास्टिन इंप्रूव होता है। तो इससे क्या होता है कि स्किन अपलिफ्ट होती है। तो किसी की भी स्किन में कोई भी इशू है तो वो उससे रिलेटेड फेशियल करवा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फेशियल के सारे बेनिफिट्स बता दिए कि फेशियल करवाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। आप घर में करते हो तो आप वैसा नहीं कर पाते क्योंकि आपको वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, आपको वैसा रिलैक्सिंग मसाजेज़ नहीं मिलता। जब बहुत सारे लोग हैं, वो खुद से जब मसाज करते हैं ना तो उनकी स्किन सैगिंग कर जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अपलिफ्ट मसाज कैसे करते हैं, और बहुत सारे लोग इतना अपलिफ्ट मसाज कर देते हैं
कि स्किन एक्स्ट्रा सैग कर जाती है, हालाँकि वो अपवर्ड मोशन में स्ट्रोक्स दे रहे होते हैं, मसाज स्ट्रोक्स दे रहे होते हैं। सो एक ये रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका जो घर का घरेलू फेशियल है वो, और जो अब आपका प्रोफेशनल सैलून ओरिएंटेड जो आपका फेशियल है, उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ये मेरे से पूछा जाता है कि हाउ फ्रीक्वेंट ये फेशियल करवाने चाहिए, यानी कितने फ्रीक्वेंट फेशियल करवाने चाहिए, आपको कितने अरसे के बाद ये फेशियल करवाना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, एक बच्ची है या एक खातून है जिसकी स्किन में कोई इश्यू नहीं है और वो अपनी स्किन को बस अप टू डेट रखना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी स्किन जो है वो अप टू डेट रहे, उसकी स्किन में कोई सैगिंग ना आए, कोई ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ना आए और स्किन में कोई इश्यूज नहीं है। माइनर से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं, माइनर सी टैनिंग हुई हुई है, तो वो बंदियाँ, वो खवातीन, वो गर्ल्स जो हैं वो मैनुअल फेशियल करवा सकती हैं। मैनुअल फेशियल वो फेशियल है जिसके अंदर सर्टेन क्रीम्स यूज़ होती हैं, जैसे कि क्लिनज़र, स्क्रब और मसाज क्रीम। और फिर बाद में वो उसके साथ मसाज किया जाता है और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन होती है और बाद में आपकी मास्किंग एंड टोनिंग हो जाती है। 99.99% जो सैलून्स हैं वहाँ पर जो मैनुअल फेशियल्स हैं वो इसी तरीके से ही किए जाते हैं, जिसके अंदर आपके 3 मसाजेज़ होते हैं। उससे पहले कोई सर्टेन पॉलिशर लगा दिया जाता है, कोई ब्लीच कर दिया जाता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ब्लीच इज़ मिसेरेबल फॉर द स्किन। सो उसके बाद आपकी जो सर्टेन स्टेप्स हैं, 3 मसाजेज़ कर दिए गए और फिर आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। अदर सैलून्स में क्या होता है, पिन के साथ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव किया जाता है। अब वो पिन के साथ क्या होता है? पिन के साथ बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लैक हेड, व्हाइट हेड तो रिमूव हो जाता है, यानी आप सैलून से तो बहुत ग्लोइंग निकलेंगे बाहर। लेकिन होता क्या है कि वो सुराख से जब ब्लैक एंड व्हाइट हेड रिमूव होता है ना, तो एक और सुराख क्रिएट हो जाता है, जो कि पिन के दबाने से क्रिएट किया जाता है। तो होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद आपके व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, आपके ओपन पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सुराख जो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के साथ क्लीन होते हैं वो तो ओपन होते ही हैं, लेकिन वो सुराख भी बन जाते हैं, ज़्यादा गहरे और ज़्यादा डीप हो जाते हैं, जिनके अंदर आप जब ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड की पिन डालती हो और उसको दबाती हो और दबा के निकालती हो, तो उससे भी मज़ीद सुराख बनते हैं और मज़ीद जो है वो पोर्स में इज़ाफ़ा होता है। तो क्या होता है कि स्किन अच्छी होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैनुअल फेशियल्स के अंदर जो टूल, जो मशीन यूज़ होनी चाहिए, वो है जी अल्ट्रासोनिक स्क्रबर। अल्ट्रासोनिक स्क्रबर से क्या होता है कि वो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को के करीब जब पहुंचता है, तो वहां पे करंट लगाता है और उस करंट के साथ फ़ौरन से फ़ौरन या सर्टेन बिल्कुल लाइट सी मतलब वो जो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड है ना, वो फ़ौरन बाहर निकल आता है। ठीक है? आपका ब्लैक हेड एक पिन की सूरत का होता है और आपका जो व्हाइट हेड है वो एक दाना सा होता है, जो आपकी स्किन के अंदर, जैसे अगर आप चने की दाल लें और चने की दाल को आप ग्राइंड कर लें, तो जो उसके ग्रैन्युल होते हैं ना, व्हाइट हेड बिल्कुल वैसी शक्ल का होता है और ब्लैक हेड एक पिन की तरह, एक छोटे से बाल की तरह होता है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ना, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, अगर आप पिन के साथ वो रिमूव करेंगे तो क्या होगा, मज़ीद आपकी स्किन में सुराख बनेंगे। और अगर आप अल्ट्रासोनिक के थ्रू जैसे हमारे सैलून में अल्ट्रासोनिक के थ्रू किया जाता है, तो उससे मज़ीद सुराख भी नहीं बनती और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी ईज़िली रिमूव हो जाते हैं।